We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत नेपाल सीमा पर आखिर ये क्या हो रहा है? क्या टूट रहा है सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता? क्या नेपाल में अब रक्षक ही बन गए हैं भक्षक? बालेन शाह के हंटर से सरहद के दोनों तरफ हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। भारत और नेपाल, दो ऐसे देश जिनके बीच सरहदें कभी दीवार नहीं बनी, लेकिन आज इन्हीं सरहदों पर तनाव की ऐसी लकीरें खिंच गई हैं जिन्होंने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। काठमांडू की सत्ता में बैठे नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है, कहानी अब उससे कहीं आगे बढ़कर अमानवीयता तक पहुंच गई है। कस्टम ड्यूटी छोड़िए, बालेन शाह के गढ़ में अब एक और कांड हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेपाल की नई सरकार के गठन के बाद सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। भारत नेपाल सीमा जो कभी अपनी सहजता के लिए जानी जाती थी, आज वहां डर और नाराजगी का माहौल है। खबर है कि जांच के नाम पर नेपाली सुरक्षा बल अब आम नागरिकों को, खासकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप लग रहे हैं कि सरहद पार अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही महिलाओं का खाना पीना और सामान छीन लिया जा रहा है। छोटी छोटी दैनिक वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है और विरोध करने पर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या यही है वो पुराना रिश्ता? क्या यही है वो दोस्ती? लोग बालेन शाह से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि इन सुरक्षा बलों को समझाएं और ठीक से पेश आने के लिए सख्त निर्देश दें। लेकिन इस बवाल की जड़ में है बालेन शाह सरकार का वो हंटर फैसला। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही आदेश दिया कि अब भारत से 100 रुपए का सामान भी नेपाल ले गए तो भंसार यानी कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। 100 रुपए यानी एक पैकेट अच्छी चाय या बिस्किट के डिब्बे पर भी अब आपको टैक्स की कतार में खड़ा होना होगा। ड्यूटी भी कितनी? सामान के हिसाब से 5% से लेकर 80% तक। नया नियम यह है कि 100 रुपए से ऊपर की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य हो गई है। टैक्स की दर 5% से 80% कर दी गई है। प्रतिबंधित वस्तुएं जो है वो है डालडा, पेय पदार्थ, मांस, मछली और दवा और अचार है। इसका असर ये हुआ है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे हड़कंप सिर्फ टैक्स को लेकर नहीं मचा हुआ है। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज पर नेपाली प्रशासन ने बाकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। अब आप भारत से दवा, अचार या डालडा जैसी बुनियादी चीजें भी आसानी से नहीं ले जा सकते। नेपाल के इस कड़े रुख से बिहार के मोतिहारी, जोगबनी और रक्सौल जैसे बाजारों की रौनक गायब हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो सदियों पुरानी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। वहीं जब नेपाल ने सख्ती बढ़ाई तो अब भारत ने भी तगड़ा एक्शन ले लिया है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी है। अब बिना वैलिड आईडी कार्ड के बॉर्डर पार करना नामुमकिन जैसा हो गया है। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा और नियमों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। नेपाल सरकार का तर्क है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आत्मनिर्भरता की कीमत आम इंसान के आत्मसम्मान और सदियों पुराने रिश्तों को ताक पर रखकर चुकाई जाएगी? क्या बालेन शाह का ये हंटर नेपाल को फायदा पहुंचाएगा या फिर ये दोस्ती की नींव में दरार पैदा कर देगा? फिलहाल तो सरहद पर तनाव है और सवाल हजार हैं। ये सवाल आम जनता के हैं क्योंकि बॉर्डर पर रहने वाले लोग रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भारतीय बाजारों से ही खरीदते रहे हैं और अब उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।